हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू द स्टडी जोन। मैं अतीक खान। आज फिर हम लोग आ गए हैं डिस्कस करने के लिए विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक को लेकर अभी भी काफ़ी लोगों के मन में बहुत कठिनाई हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है। और मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर आते हैं कि सर प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दो आसानी से, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। मैं आपको इतना पहले भी, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है वीबी का। उस लेक्चर में मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में ही जो बताया था कि 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। और 2 क्वेश्चंस आएंगे 8 और 7, 15 मार्क्स, और 3 मार्क्स का जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव्स होगा। एक 15 मार्क के लिए आप इतना ज़्यादा हेक्टिक होंगे तो ये कैसे चलेगा। आप कुछ मत कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वीबी इतना ज़्यादा आसान है। आप आने वाले 3, 4, 5 लेक्चर्स के बाद बोलेंगे ये इतना ज़्यादा आसान है कि आप स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में जाकर खुद सिखाने लगेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द विजुअल बेसिक। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था, लगभग सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा क्वेश्चन की तरफ लाए। और ये क्वेश्चन जो है 8 मार्क का क्वेश्चन है। अगेन मुंबई यूनिवर्सिटी ने ये क्वेश्चन पूछा है। दिखता बहुत ही डिफ़िकल्ट है तो दिखता डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। इट इज़ लाइक पहाड़ है, दिखता पहाड़ है, बट अगर आप इसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे तो पता चलेगा कि ये बिल्कुल भी पत्थर का पहाड़ नहीं है और ये रुई कापूस का पहाड़ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोजेक्ट इन वीबी टू डिजाइन अ सुटेबल फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक के जो है वो कमेंट्री है, हमें इतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन यहाँ से जो है ना, अलाउ द यूजर, यहाँ से हमारा आंसर का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बोल रहा है अलाउ द यूजर टू एंटर। अलाउ द एंटर मतलब यूजर को आप एंटर करने के लिए अलाउ करो क्या, सैलरी। आपको क्या एंटर करना है, सैलरी। एक चीज हो गई। एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। डिस्प्ले करने के लिए क्या बोलता है, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द डीए। ये दूसरी चीज हो गई। ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम में आना क्या है, आप सैलरी इनपुट करो और किसी ने कैलकुलेट पर क्लिक किया तो डीए आउटपुट में दिखा दो, डीए उसको डिस्प्ले कर दो, राइट। और वो जो डीए आएगा वो कैसा आएगा, 70% ऑफ सैलरी। ये 3 चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। मैं इसका आंसर प्रेजेंट करूंगा, आप कॉपी कीजिए। और ये आंसर जो मैं प्रेजेंट करता हूँ इसमें आपको कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं, यू विल गेट फुल मार्क्स। और ये यूनिवर्सिटी का ही तरीका है, जो तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। हाँ, गाइज हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में बोलता है कि आप सैलरी अलाउ करो यूज़र को एंटर करने के लिए और उसको उसका डीए दिखाओ, और डीए जो होगा 70% दिखाओ। अगर कोई भी प्रोग्राम बनाएगा इस पर, तो प्रोग्राम इसी तरह से बनाने वाला है। वो कुछ प्रोग्राम इसी तरह से दिख कर आएगा। यहाँ पर प्रोग्राम के हेडिंग में क्या आएगा, कैप्शन में डीए, क्योंकि आप किस लिए बना रहे हो, डीए दिखाने के लिए, डियरनेस अलावेंस, राइट। और आप प्रोग्राम में क्या बोलोगे, एंटर सैलरी, एंटर सैलरी। और ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे जहां पर वो एंटर करेगा अपनी सैलरी, और उसको दिखाओगे डीए, यानी कि डियरनेस अलावेंस। एक टेक्स्ट बॉक्स में उसका जो भी डियरनेस अलावेंस आएगा आप यहाँ पर उसको दिखाने वाले हो कि आपका डियरनेस अलावेंस यहाँ पर आएगा। और 2 बटन बनेंगे एज यूजुअल, जो हम लोग पहले भी बनाते थे, कैलकुलेट, और एक बटन होगा एग्जिट, राइट। ये प्रोग्राम इसी तरह से दिखेगा। और ये बनाने के लिए आपको पता है हम लोगों को लिखना पड़ता है 3 चीज़ें, एक तो ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी, और थर्ड जो थिंग है वो वैल्यूज़। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया कि हमारे प्रोग्राम में क्या आने वाला है, फॉर्म, जो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में आएगा 2 लेबल, एंटर सैलरी और डीए के 2 लेबल। और उसके बाद आएंगे टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि 2 टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी लेबल्स होते हैं उतने ही टेक्स्ट बॉक्स, और 2 कमांड। कमांड बटन भी 2 आने वाले हैं। आप सबको पता चल गया कि हम लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले फॉर्म लिखना है, फिर लेबल लिखना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, फिर कमांड लिखना है। देखते हैं इसको लिखा कैसे जाए। इसका तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। इसको वीबी में, विजुअल बेसिक में प्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं।
सो गाइज मैंने अभी जो बॉक्स बनाया इसका मार्क्स नहीं मिलता, ये रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए था और मैंने उसको हटा दिया है। अगर आपको वो चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाकर पॉज कीजिए और वो बना लीजिए आपके आंसर शीट पर, और उसके बाद देखिए ये मेन आंसर है। जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। आंसर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज, ठीक है। ये तीन चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए, आपके आंसर में लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, देखिए वहां पर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, एक फॉर्म, दूसरा लेबल, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स और चौथा था कमांड। हर प्रोग्राम में सिर्फ आपको 4 ही ऑब्जेक्ट्स लिखना है, फॉर्म, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड कमांड। सो देखते हैं फॉर्म लिखते कैसे हैं। फॉर्म, और इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है, मैंने पहले भी बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 2 प्रॉपर्टी होती है, एक नेम और दूसरा कैप्शन। नेम में हम लोग क्या लिखते हैं, FRM। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करने बोला है, DA, राइट। क्वेश्चन में बोला है डिस्प्ले, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द DA। सो मैं यहां पर लिखूंगा DA और यहां पर मैं पूरा मैसेज लिखूंगा DA, राइट। फॉर्म बन गया दोस्तों, फॉर्म बन गया। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं लेबल। सो लेबल 2 है, इसीलिए पहला लेबल मैं लिखता हूं, एंड पहले लेबल में भी 2 चीजें आती है हमेशा, नेम एंड कैप्शन। सो फॉर्म के लिए FRM लिखा था, लेबल के लिए LBL, और पहला लेबल मैंने क्यों बनाया था, एंटर सैलरी के लिए। सो मैं सैलरी लिखता हूं, चलो SAL, और आई कैन राइट पूरा सैलरी, ठीक है, मैं पूरा सैलरी लिखता हूं। और कैप्शन वो होता है जो मुझे यूजर को दिखाना है, यहां पर मैं लिखता हूं एंटर सैलरी, ठीक है। दूसरा लेबल भी था, दूसरा लेबल किस लिए था, DA। सो इसकी प्रॉपर्टी में नेम एंड कैप्शन, सो LBL DA, और ये किस लिए है, DA के लिए। सी गाइस, फॉर्म हो गया, 2 लेबल हो गए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स था, इसीलिए मैं लिखता हूं टेक्स्ट, और टेक्स्ट भी 2 थे, राइट। सो नेम इसकी प्रॉपर्टी में, और कैप्शन नहीं आएगा, यहां पर आएगा टेक्स्ट, बिकॉज कैप्शन मैंने पहले भी बताया था, कैप्शन इज यूजिंग फॉर द हेडिंग्स, राइट। हम लोगों को यहाँ हेडिंग नहीं देना है, टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रखना है, खाली रखना, ताकि यूजर अपना डेटा इनपुट कर सके, राइट। सो टेक्स्ट के लिए मैं लिखता हूँ TXT, और नाम क्या दिया था पहले टेक्स्ट लेबल को, सैलरी, इसलिए मैं यहाँ पर TXT सैलरी, और इसको मैं रखूंगा ब्लैंक। आई कैन यूज दैट कोलन्स और आई कैन राइट ब्लैंक, दोनों में से कोई भी एक काम मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स है, सो नेम एंड टेक्स्ट, TXT DA, और इसको मैं क्या रखूंगा, ब्लैंक। सो गाइस ये हमारा टेक्स्ट भी बन गया। इसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है वो हमारा क्या आता है, कमांड, राइट। सो लिखता हूं मैं कमांड, कमांड के लिए आएगा, उसकी प्रॉपर्टी में 2 चीज आती है हमेशा, नेम एंड कैप्शन। सो आपको पता चल गया होगा, फॉर्म, लेबल और कमांड की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें नेम एंड कैप्शन आता है, लेकिन जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी उसमें नेम एंड टेक्स्ट आता है। सो कमांड के लिए मैं लिखूंगा CMD कैलकुलेट, और यहां पर क्या लिखूंगा, कैलकुलेट, एंड लास्ट कमांड इज फॉर एग्जिट। और लास्ट कमांड की भी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, नेम, कैप्शन, LBL एग्जिट, एग्जिट। सो गाइज अगर आप ये करते हो तो जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया था इसके पहले वो बन जाएगा, और आपको मिलेंगे इस पर 4 मार्क्स। कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। आउट ऑफ 8 आपको 4 मार्क्स मिल गए। एक सेकेंड, ये CMD है, कमांड है, कमांड में हम लोग लिखते हैं CMD। सो मैंने वहां गलती से LBL लिख दिया था, वो लेबल बन जाता, राइट। और वो एक लेबल आपके सैलरी और DA के साथ जाकर कमांड का एक लेबल बन जाता। सो वो हमारी एक मिस्टेक हो रही थी, सो माइंड किया मैंने उसे, ठीक है। सो हम लोगों ने ये बना लिया, 4 मार्क मिल गए, लेकिन क्वेश्चन 8 मार्क का है, बाकी के 4 मार्क्स कहाँ मिलेंगे। आपने जो वो टेबल बनाया था, सैलरी एंटर कीजिए,
और डीए दिखाइए, नीचे कैलकुलेट बटन दबा बनाया था, एक एग्जिट बटन बनाया था। कैलकुलेट पर जब आप क्लिक करोगे तो कैलकुलेट में एक्ट कैसा करना चाहिए उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कोडिंग, और वो कोडिंग पे मिलेंगे 3 मार्क्स कैलकुलेट के, और एग्जिट की जो कोडिंग लिखेंगे उसके लिए मिलेगा 1 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर मिल जाएंगे आपको 8 मार्क्स। तो ये 4 मार्क्स के लिए मैंने बता दिया, और बाकी के 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे, लेट्स हैव अ लुक। देखिए उसको आपको लिखना होगा प्राइवेट सब CMD, आपने क्या लिखा है, कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, यानी कि कोई बंदा आकर इस कैलकुलेट वाले बटन पर क्लिक करेगा, CMD कैलकुलेट पर क्लिक करेगा, तो क्या करना है आपको, करना क्या है, डीए फाइंड आउट करना है। डीए के लिए याद कीजिए आपने क्या बनाया था, डीए, ये देखिए डीए का जो टेक्स्ट है TXT DA नाम दिया उसको, राइट। सो मैं यहां पर लिखूंगा TXT DA, इसी में दिखाना है मुझे आंसर यस क्या आंसर दिखाना है, सैलरी का 70%, राइट, सैलरी का 70%। सैलरी के लिए देखिए, सैलरी वाले टेक्स्ट के लिए आपने नाम क्या लिया है, TXT सैलरी। सो यहां पर जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू TXT सैलरी में एंटर होगा, TXT सैलरी में एंटर होगा, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, 70% से डिवाइड करना है, यानी 70% हो गया, 70 डिवाइड बाय 100, 70%, यानी जो भी वैल्यू TXT सैलरी में एंटर होगा उसका 70% आपको क्या दिखाना है, डीए दिखाना है। बस गाइस ये हो गया आपका काम। उसके बाद आपको लिखना है एंड सब, ये इस पे आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। इसके बाद 1 मार्क्स के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो एग्जिट का कमांड होता है वो ऑलवेज सेम होगा, हर एक प्रोग्राम में उसको सेम लिखना है। सो इसको रट्टा मार लीजिए, मैं बता देता हूं इसको भी, प्राइवेट सब CMD एग्जिट अंडरस्कोर क्लिक, राइट, यानी कि CMD एग्जिट पर किसी ने क्लिक किया तो आपको क्या करना है, आपको एंड कर देना है, पूरा प्रोग्राम को बंद कर देना है, बस खत्म, एंड सब। सो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 3 4 और ये 4 8 मार्क्स। सो ये था 8 मार्क का क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस VB को लेकर आते भी होंगे, बट आगे जो भी वैरायटी आएगी मैं उन वैरायटीज़ में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग माई चैनल द स्टडी जोन। अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल, आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी दीजिए और शेयर भी कीजिए, और आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को बोलिए कि सब्सक्राइब ना करें वरना टाइम खराब होगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये आंसर्स आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।